Hi friends, today I will discuss about the BMR and BMI. इस वीडियो में हम BMR और BMI के बारे में पढ़ेंगे और BMR सबसे पहले हम पढ़ेंगे BMR के बारे में। BMR क्या होती है, BMR की कौन कौन सी फैक्टर अफेक्टिंग कर सकती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे BMI के बारे में। BMI क्या होती है, BMI की फॉर्मूला क्या होती है और BMI की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है एक एडल्ट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं BMR के बारे में। आखिर BMR होता क्या है। तो BMR दैट मीन्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। अगर एक बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में है, रेस्टिंग कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में है, तो उस समय जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे ही BMR कहा जाता है, उसे ही बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। तो हमारे बॉडी को इससे समझ लेते हैं कि अगर हमारी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में है और उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्यों इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? क्योंकि हमारे बॉडी को जो इनवॉलंटरी ऑर्गन है उसे रेगुलेट करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायर होती है, कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसी एनर्जी को BMR कहा जाता है। यह रेस्टिंग कंडीशन में इसकी वैल्यू निकाली जाती है, इसकी टेस्ट होती है। तो BMR में बेसल मेटाबॉलिक रेट की डेफिनेशंस देख लेते हैं। BMR is measure of energy required by the activity of resting body। जब हमारी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में रहती है तो उस समय जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमारी एक्टिविटी के लिए उसे कहा जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसको किन किन वे से इसको टेस्ट किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है डायरेक्टली फ्रॉम हीट प्रोडक्शन। सबसे पहले हम हीट प्रोडक्शन के द्वारा हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है इनडायरेक्टली फ्रॉम O2 इनटेक एंड CO2 आउटपुट। तो हम इसके दो वे से इसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद इसकी फैक्टर अफेक्टिंग BMR की कौन कौन सी फैक्टर अफेक्ट कर सकती है उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कि बॉडी साइज। तो देखिए बॉडी साइज जितनी ज्यादा होगी किसी इंडिविजुअल की, उतनी ज्यादा उसकी हीट लॉस होगी, हीट प्रोडक्शन होगी और हीट लॉस होगी, जिसके कारण उसकी उतनी ही ज्यादा बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगी। ये हो गया आपका बॉडी साइज। और जिसकी बॉडी साइज लो होगी, जिसकी बॉडी साइज कम होगी, बॉडी सरफेस एरिया कम होगी, उसकी हीट की प्रोडक्शन कम होगी, जिसके कारण BMR का भी वैल्यू कम होगी। उसके बाद एज पे देख लेते हैं। एज के कैसे डिपेंड। देखिए एज को जो होती है, जितने भी जो ओल्ड पर्सन्स हैं या चाइल्ड हैं, उनमें BMR लो होती है क्योंकि उनकी जो बॉडी साइज है वो भी लो है, उनकी जो हार्मोनल रेगुलेशन है वो भी लो है, इसीलिए उनको क्या है BMR लो होती है। ये हो गया आपका एज। एंड थर्ड वन इज जेंडर। तो देखिए जेंडर कैसे डिपेंड होता है कि ये होता है कि ये फीमेल के कंपेयर में मेल की BMR इसकी ज्यादा होती है। उसके बाद स्ट्रेस जो हमारी होती है ये BMR की वैल्यू को इंक्रीज कर देती है, BMR फास्ट हो जाती है। फिजिकल एक्टिविटी। तो देखिए फिजिकल एक्टिविटी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ही हाई होता है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के कारण हमारी सेल की ऑक्सीजन चाहिए, हाईली यूनिट में उसको एनर्जी चाहिए सेल को, इसीलिए उसकी क्या होती है BMR की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, फास्ट हो जाती है। उसके बाद फास्टिंग और स्टारवेशन। फास्टिंग या स्टारवेशन, इस कंडीशन में BMR की वैल्यू लो हो जाती है, BMR लो हो जाती है क्योंकि BMR कब हो, जब हमारे बॉडी में फूड की प्रेजेंस होगी, तो इस कंडीशन में BMR की वैल्यू ज्यादा होती है। देखियो ड्रग्स जो होती है, ड्रग्स ये BMR को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। हमारे जैसे ड्रग्स कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया, ये हमारे BMR की वैल्यू को इंक्रीज कर देती है। उसके बाद हम प्रेगनेंसी में जो लास्ट ट्राइमेस्टर को जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो 50 to 25% BMR की वैल्यू ज्यादा होती है, BMR फास्ट हो जाती है। क्यों?
क्योंकि बीएमआर फास्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रेगनेंसी के समय जो हमारी जो वो उसके जो इंक्रीज हो जाते हैं यूट्रस की मास ऑफ यूट्रस इंक्रीज कर जाते हैं, इसीलिए उनकी प्रेगनेंसी के समय 25% 50 to 25% बीएमआर इंक्रीज कर जाती है। ये हो गया आपका बीएमआर। बीएमआर क्या होता है, बीएमआर को किस तरह से मेजर कर सकते हैं और फैक्टर अफेक्टिंग इसकी क्या हो सकती है, ये आपकी ये होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं बीएमआई। बीएमआई दैट मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, आखिर बीएमआई की क्या क्या रिक्वायर है, बीएमआई में क्या क्या होती है। उसकी सबसे पहले इंट्रोडक्शंस में है कि इट इज अ मेजर द बॉडी फैट बेस्ड ऑन योर वेट इन रिलेशन टू योर हाइट। ये हाइट और वेट की जो रिलेशन होती है उसके अनुसार मेजर करती है हमारी बॉडी की फैट के। अगर हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं है या वेट के अकॉर्डिंग हाइट नहीं है तो वो उसमें प्रॉब्लम कॉज होती है, उसके द्वारा बॉडी फैट इंक्रीज और डिक्रीज होती है। टेस्ट किया जाता है, मेजर किया जाता है बॉडी फैट की इसके द्वारा, बीएमआई के द्वारा। उसके बाद देख लें, इट इज मोर ऑफ एन इंडिकेटर एंड मेजरमेंट ऑफ टोटल बॉडी फैट। इसके द्वारा इंडिकेट और मेजरमेंट किया जाता है बॉडी फैट की। बीएमआई वो कैसे किया जाता है आगे हम देखेंगे। इफ द बीएमआई स्कोर इज इंक्रीज देन पर्सन्स टोटल बॉडी फैट इज हाई। If a person's having a more BMI, suffering from more BMI, test measured by more BMI, then total body fat is high, also high. And then definitions. What is the definitions? The definition is BMI can be defined as a person's weight in kilogram divided by the square of height in meter. जो पर्सन की जो वेट होती है वो किलोग्राम में रहेगी और जो उसकी हाइट है वो मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है, और इस फॉर्मूले पर डाटा अप्लाई करके उसकी बीएमआई की वैल्यू निकाली जाती है, जिसके द्वारा फैट और जो बॉडी मास होता है उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं, कुछ नॉर्मल वैल्यू और अंडर वेट की वैल्यू और ओवर वेट की वैल्यू देख लेते हैं। अंडर वेट की वैल्यू है 18.5 लेस देन 18.5। अगर बॉडी मास इंडेक्स की जो वैल्यू है अगर 18.5 से अगर लो है, बिलो है, तो उसकी क्या होगी, उसकी अंडर वेट होगी, यानी वो पतले दुबले आदमी होंगे, उसके हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं होगी, इसीलिए वो उनकी बीएमआई क्या होगी 8.5 से कम होगी। नॉर्मल वेट क्या होगी, यानी नॉर्मल रेंज क्या होगी, क्या चीज की, बीएमआई की 18.5 to 25, इसकी ये रेंज है। अगर इसके बीच में इतना या इसके बीच में अगर उसकी बीएमआई की वैल्यू रहती है तो यानी उसकी नॉर्मल वेट है, नॉर्मल रेंज है, उसकी नॉर्मल वैल्यू है, यानी वो पर्सन्स लो फैट ही है, नॉर्मल फैट है उस बॉडी में। उसके बाद ओवरवेट। ओवरवेट क्या होती है, देखिए ओवरवेट की वैल्यू होती है 25 to 13। 25 to 13 इसकी वैल्यू होती है। अगर इसके बीच में हुआ या इससे ज्यादा हुआ तो यानी वो पर्सन्स, वो इंडिविजुअल क्या है, वो ओबेज है, वो एक हाई फैटी पर्सन्स है। ओबेज की भी वही है 13 या 13 इज इक्वल टू 13 या मोर देन 13 द पर्सन इज having BMI, this BMI, and then person is suffering from obese and high fatty। एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि BMI को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। एक नॉर्मल रेंज ले लेते हैं, वेट यानी ले लेते हैं उस पर्सन की वेट ले लेते हैं, नॉर्मल वेट 25 kg एंड देन उसकी हाइट ले लेते हैं, हाइट उसकी ले लेते हैं 1.82 मीटर यानी 6 फीट होती है। इसकी फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं, बीएमआई की फॉर्मूले पे। आखिर बीएमआई की फॉर्मूले पे अप्लाई करने से क्या हो गया, पहले हमारी हाइट चाहिए क्या चीज में, केजी में है हमारी 75 एंड डिवाइडेड बाय 1.82 इसकी फॉर्मूला और इसकी स्क्वायर। तो इसकी कैलकुलेट करने पर वैल्यू आती है 75 बाय
3.31 और इसको कैलकुलेट करने पे हमारी वैल्यू आती है 22.6, ये वैल्यू आती है। और ये वैल्यू एक नॉर्मल रेंज के अंदर आती है, क्योंकि नॉर्मल वेट और नॉर्मल रेंज हमारी जो है 18.5 to 25 है, और ये हमारी वैल्यू 22 आई है। यानी ये पर्सन क्या है, नॉर्मल, इसके पास नॉर्मल फैट है और ये बॉडी नॉर्मल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। और न्यूट्रिशन के कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपकी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग अगर कोई और वीडियो देखना चाहते हैं, यानी न्यूट्रिशन क्या होती है, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए एक बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होती है और न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है, वो वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पर क्लिक करें और देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।